की जय। महर्षि संत प्रभु जी महाराज की जय। वंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहकम पुंज सुवचन रवि करनी मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वाधार मंगलमय मंगल गुणम मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है प्रभु तो तेरा तुझको सौंपता क्या लागत प्रभु। श्री सद्गुरु महाराज परमाराध्य आराध्य जी के श्री जुगल चरणों में कोटि सह नमन। परमाराध्य आराध्य जी की मस्तिष्क करो महर्षि संसेवी परमहंस जी महाराज की श्री जुगल चरणों में कोटि सह नमन। परमाराध्य आराध्य जी की हृदय स्वरूप महर्षि साही स्वामी जी महाराज की श्री जुगल चरणों में कोटि सह नमन। मंच पर मंचासीन पूज्य पादाचार्य स्वामी श्री पूर्ण चेतन जी महाराज की श्री जुगल चरणों में कोटि सह नमन। मंच पर मंचासीन जय प्रकाश बाबा सत्संग में उपस्थित धार्म प्रेमी माताओं तथा बहन सबों को मेरा हार्दिक नमन है। अभी हम भक्ति की विशेषता और भक्ति की क्या महिमा है हम आप सुनिए। भक्ति का अर्थ होता है सेवा, सेवा का अर्थ होता है भक्ति। महर्षि साही स्वामी जी महाराज ने कहा है सेवा से सद्गुण है आपके, जिससे जीवन सुखमय होता, जिसमें सेवा भाव नहीं साही सुख चैन कहाँ होगा। सत्संग बिना सोचो मानव, जग में वह ज्ञान कहाँ होगा। महर्षि साई स्वामी जी महाराज कह रहे हैं सेवा करने से सद्गुण जो है आ जाता है। जिनके हृदय में सद्गुण आ जाए उनसे गलतियां भूल नहीं होगी। ऐसा संत महापुरुष ने कहा। हम लोगों से बार बार गलती हो जाती है, भूल हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्यों गलती हो जाती है? राधा स्वामी जी महाराज ने कहा इस नगरी में तिमिर जमाना भूल भरम हर बार, खोज करो अंतर जारी छोड़ करो नौबार। राधा स्वामी ने कहा तिमिर का अर्थ होता अंधकार। जिस प्रकार हम
रात्रि में कहीं यात्रा करते हैं, सफर करते हैं, रात्रि अंधेरी रहती है, टॉर्च नहीं रहता है, हम आओ जब सफर करते हैं, रस्ती पर रहती है, हम लोगों को सर्प का भ्रम हो जाता है, कहीं टॉर्च जला लेते हैं तो क्या होता है, भ्रम दूर हो जाता है। उसी प्रकार हम लोगों अंदर में अंधकार, हम आप प्रत्येक मानव आंख बंद करते हैं तो क्या दिख, अंधकार दिख। इसी अज्ञानता की दशा में हम आप, इसलिए हम लोगों से गलती होती, भूल होती, कहीं इससे ऊपर उड़ जाए, काला समझ लगता है, इससे ऊपर उड़ जाए, तब हम लोगों से भूल भ्रम। संत महाप्रभु हम आपने रामचरितमानस से सुन रहे थे, सुख सने काव्य नारद जे मुनि ब्रह्म है विचार विशारद, सब कर मत कर नायक करिए राम पद पंकज निहार। देवताओं और बड़े बड़े पहुंचे हुए ऋषि फकीर पैगंबरों की एक सभा लगी। सभा जब लगती, हम लोगों के यहाँ लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, तो पंचायत बैठती है ना, उस पंचायत में मुख्य आदमी को बुलाया जाता है। उसी प्रकार बड़े बड़े ऋषि मुनि की एक सभा लगी। उस सभा में पहुंचे हुए ऋषि मुनि आए, शिव भगवान शिव आए, आज ब्रह्मा जी आए, सुखदेव मुनि आए, सनकादिक ऋषि आए, ऐसे बहुत पहुंचे हुए सब ऋषि वहां पर उपस्थित हुए और सबों का विचार होना वहां शुरू हो गया। विचार सुनाने लगे, सबों का विचार हुआ, जब तक भजन नहीं करेंगे तो तब तक कल्याण होने वाला नहीं है। कहा जिस प्रकार बांझ का बेटा मार दे, बांझ का बेटा आज तक सुने हैं कभी हुआ है, आकाश में कहीं फूल फुला है, ये सब असंभव है। इसलिए कहा बारी मत हो सिखाते बरुते बिनु हरिभजन भाव करिए, यह सिद्धांत अबे। बालू को तोड़ने से तेल निकल जाए, पानी के मध्य से घी निकल जाए, संभव काम हो जाए, बिना हरि भजन किए कोई इस संसार सागर से पार नहीं उतर सकता। ऐसा कौन कर रहे हैं? भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा, सुखदेव मुनि, सनकादिक ऋषि, सबों का विचार हो रहा है। जब तक ईश्वर भजन नहीं करेंगे तब तक कल्याण होने वाला नहीं है, ऐसा विचार होगा। और कहा जब तक उस भगवान के चरण में प्रेम नहीं करेंगे, चरण भी तीन होता है, चरण होता है। अब आपको एक प्रकरण सुने कि चरण की चर्चा हुई, चरण क्या है? भगवान तो अभी है नहीं, त्रेता में चर्चा हुई थी। अब ही कहेंगे कलिकाल के मानव कौन सा चरण पकड़ेंगे? कह रहे हाँ भगवान के चरण में प्रेम करो। अभी वह चरण तो है नहीं, तस्वीर है, उसी चरण से कल्याण हो जाएगा। नहीं जी नहीं, चरण भी तीन होता है। कहेंगे कौन सा तीन चरण है? साफ पुराने वाला है मिट्टी चरण। जैसे मिट्टी को कहाँ लगाते हैं? कहीं सत्संग होता है, कथा होती है, भागवत होता है, वहां की मिट्टी कहाँ लगाते हैं? सत्संग में। मिट्टी चरण, आभा चरण, तीसरा है बिंदु चरण। अभी जो चर्चा हुई है उसी बिंदु चरण की चर्चा हुई है। उसी बिंदु
कर्म से प्रेम करने से मानवों का कल्याण होता है। बड़े बड़े प्रधानमंत्री बना है, डॉक्टर बना है, किनके द्वारा? पढ़ाई की बात कहां होती है? जब तक बिंदु का उदय नहीं होगा आगे पढ़ाई नहीं हो सकती है। आपने पार्टी का पेंसिल को रखा, क्या उदय हुआ? बिंदु उदय हुआ, तब ना आगे की पढ़ाई शुरू होगी। कहीं बिंदु नहीं उदय हुआ आगे पढ़ाई होगी? आगे पढ़ाई नहीं होगी। वो अपना अंदर में वह बिंदु है, वही चर्चा हुई। वह बिंदु क्या है? बिंदु को शास्त्र पुराण को पढ़ेंगे। बिंदु को कहा गया है क्या है? तो शक्ति है। और नाद को कहा गया है भगवान शिव का चिन्ह है। जो कोई अपने अंदर में बिंदु ध्यान करता है उस मानव को सोचना चाहिए हम माता पार्वती को उपासना कर रहे हैं। जो कोई साधक अपने अंदर में नाद ध्यान करता है सज्जनों, उनको सोचना चाहिए कि हम अपने अंदर में भगवान शिव की उपासना करते हैं। कहेंगे महाराज इस सब तो आंतरिक बात है, अंदर में ही भगवान शिव की पूजा होती है, भगवान विष्णु की पूजा होती है, माता लक्ष्मी की पूजा होती है, तो बाहर में पूजा करना क्या फायदा है? तो संत महापुरुष ने कहा परमात्मा भक्त हेतु भगवान प्रभु राम धरहु अनुभूप किए चैत पावन ब्रह्म पराकृत अनुरूप। उसी सगुण भक्त के लिए, भगवान भक्त के लिए जिसकी उपासना हम कर रहे हैं, भगवान राम की उपासना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पूजा का अर्थ होता है श्रद्धा। हम आप धूप दिखाते हैं, अगरबत्ती चढ़ाते हैं, कुछ चढ़ाते हैं, श्रद्धा अर्पण करते हैं, अपना आप को चढ़ाते हैं। उसी भक्त के हेतु भगवान गौतम कार्य, उसी भक्त के हेतु भक्त हेतु भगवान प्रभु, उसी भक्त के हेतु भगवान शरीर धारण करते हैं। उसी भक्त के लिए सगुण हो जाता है। जैसे महाकवि विद्यापति को भगवान शिव आए थे, वो बिना महादेव दर्शन दिए थे। सूर्यपाल जी महाराज को कुआं से निकाले थे, कौन रूप में निकाले थे? सगुण रूप में निकाले थे कि निर्गुण रूप में निकाले थे? उनको सगुण रूप पहले तो सगुण ही चाहिए, तब बाद में निर्गुण चाहिए। जब तक हम आप गुण में श्रद्धा नहीं उत्पन्न होगी तो हम आप निर्गुण रूप में प्रवेश करेंगे। पहले सगुण उपासना चाहिए। सगुण उपासना पूजा पाठ हवन इत्यादि को हम आप करते हैं, अपना श्रद्धा को प्रकट करते हैं। यही श्रद्धा से क्या होता है? वेद पुराण को पढ़ेंगे, श्रद्धा को जब तक श्रद्धा नहीं उत्पन्न होगी तब तक विश्वास नहीं हो सकता। वेद कहा गया श्रद्धा क्या है? तो भगवान के बाएं हाथ है। विश्वास क्या है? भगवान का दाएं हाथ है। जब तक श्रद्धा उत्पन्न नहीं होगी तब तक विश्वास होने वाला नहीं है। जब तक विश्वास उत्पन्न होगा तब तक ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती, कि हो जाएगी प्राप्ति। इसलिए संत महापुरुष ने कहा है सगुण पूजा भी कीजिए, उनसे आगे बढ़ने का कोशिश कीजिए, तब आपका जीवन सार्थक होगा। अब भजन हम करें, सुमरन करें। अब सुमरन भजन से लाभ क्या होता है? लाभ ये होता है भजन सुमरन करने से आपके अंदर जन्म जन्मांतर का जो पाप है उस पाप का क्षय हो जाएगा। किनके द्वारा साबुन जो लगाते हैं कपड़ा में, कपड़ा से क्या निकलता है? कहेंगे मैल निकलता है। उसी प्रकार हम लोगों में जन्म जन्मांतर में मैल है, और साबुन लगाने से, मंत्र रूपी साबुन लगाने से वह मैल जो है वह धुल जाएगा। तो क्या होगा? कपड़ा साफ हो जाएगा। फिर भी कपड़ा है, कपड़ा है। हम आप और संत महापुरुष ने कहा है जितने भी यहां तक कहा गया है कि देवी देवता जो भी आए संसार में सबों ने गुरु बना रहे कि नहीं बना रहे? कहेंगे कि गुरु है,
भगवान शिवाय भी गुरु बनाए, भगवान श्री कृष्ण आए, अवतारी को भी गुरु बनाए हैं। गर्गाचार्य जी महाराज उनके गुरु, संत भी है। उसके बाद भगवान श्री राम आए, वो भी गुरु बनाए थे। वशिष्ठ जी मुनि, विश्वामित्र, अवतारी से अवतारी पुरुषाय क्यों गुरु बनाए? बिना गुरु बनाए ज्ञान नहीं हो सकता है, सत्य मार्ग पर चल नहीं सकता है, भक्ति कर नहीं सकता है, भजन कर नहीं सकता है। जब तक गुरु नहीं बनाएंगे तब तक भजन आपसे नहीं होगा। कहेंगे क्यों नहीं होगा? अपना आप लाख प्रयास कर लेंगे, होने वाला नहीं। जब तक बहुत लोग चोर भी राम राम करते हैं, नहीं करते थे, चोरी करने के जाते वो भी राम राम करते थे, महात्मा भी राम राम करते थे। क्योंकि बाबा कबीर ने कहा, राम नाम सब कोई कहे, नाम न चिन्हे को, नाम चिन्हे सतगुरु मिले, नाम कहावे सो। और कबीर ने कहा, राम नाम सब करते हैं, उस राम के नाम को नहीं चिन्हा। कहीं जब नाम को चिन्ह लेता चोर तो उनका चोरी करना छूट जाता। वह राम के नाम को नहीं चिन्हा, वो नाम ले रहा है, उनका महिमा को उन्होंने नहीं जाना। महात्मा जी भी राम राम करते हैं, उनके महिमा को जानते हैं। महिमा जिस प्रकार देखिए, बंदूक का लीजिए, बंदूक की गोली किसी को सिरे को फेंक दिया है, सिरे को फेंक दीजिए, मर जाएगा आदमी? नहीं मरेगा। उसी बंदूक के गोली कहीं बंदूक में घात करके तब उनको किसी के ऊपर छोड़िए तो उनकी जान चली जाएगी। उसी प्रकार साधु महात्मा के द्वारा जो नाम मिलता है, नाम जब करने के लिए मिलता है, उसमें शक्ति होती है। क्यों? उनको किसी ने आदत दिया है, जिस मंत्र वैसे हम जपेंगे उनके लाभ होने वाला नहीं है। और सत्संग करने से, ध्यान करने से बहुत लाभ होता है। जिनके हम आप जयंती को मना रहे, जयंती समारोह को मना रहे हैं, इनके समकालीन की कथा है। अब देखिए लाभ क्या होता, सबने जीवन में लाभ चाहते हैं। कलकत्ता के थे सुरेश अग्रवाल, उनको कैंसर की बीमारी हो गई थी। कैंसर की बीमारी इतनी खतरनाक होती है, बहुतों को जान चली गई है। हमारे फैक्ट्री मालिक एक है, उनका नाम है जोगनू बाबू, उनके पिताजी की हो गया। ऐसे ऐसे बहुतों को हुआ, बहुतों पे जान चली गई, बहुतों की बच भी गई है। कैंसर की बीमारी इतनी खतरनाक बीमारी होती। अब सुरेश अग्रवाल बहुत चिंतित रहते थे। मैंने सुबह भी सुनाया था, जो नहीं करे लकीर सो करे फकीर। फकीर वह शक्ति होती है। होता क्या है, इलाज कराया, डॉक्टरों ने कहा अब इनको ले जाइए घर पर, सेवा सत्कार कीजिए, अब कुछ ही दिन के ये मेजबान है। उनके पुत्र लोग ले आए घर पर, सेवा सत्कार करते थे। और सुरेश अग्रवाल सत्संग ध्यान मनोयोग पूर्वक करते थे। बहुत लोग भजन भेद ले लिए हैं, उनको सत्संग करने का समय नहीं मिलता है। बहुत प्रोग्राम, अपना प्रोग्राम होता है, ध्यानाभ्यास होता, सत्संग कोई होता है। बहुत सत्संगी को मैं फोन करता हूँ तो सत्संगी का क्या करता है जानते, बाबा छुट्टी नहीं मिलती है फैक्ट्री में, बाबा समय देखते कहीं मिलेगा समय तो आ जाऊंगा, नहीं मिलेगा समय तो नहीं आ पाऊंगा, माफ कीजिए बाबा। हम तो माफ कर ही देंगे, वह परमात्मा माफ नहीं करेंगे। गुरु महाराज जी ने कहा था, आप लोगों को मैं बार बार कहता सत्संग कीजिए,
ध्यान कीजिए। आप लोग नहीं मानेंगे, आप लोग बुलाते हैं, फोन करते हैं, नहीं मानेंगे, नहीं करेंगे तो किसी के ऊपर हम छोटी लाठी नहीं उठाएंगे। तो गुरु महाराज ने कहा मैं किसी को मारूंगा नहीं, आप उस ईश्वरीय दंड से नहीं बच पाइएगा। गुरु महाराज ने कहा मुझसे मत डरिए, मत उस परमात्मा से डरिए। अब होता क्या, श्वेत अग्रवाल मनोयोग पूर्वक ध्यान करते थे, सत्संग करते थे। एक रोज उनकी इच्छा हो गई। बहुत लोग देखते हैं मरने से इच्छा हो जाती है, फलाना बाबू को बुला दीजिए, बाबा को बुला दीजिए, बहुत तरह की इच्छा हो जाती है। अब श्वेत अग्रवाल की इच्छा हो गई, पुत्र से कहा पुत्र मुझे ले चलो महर्षि में ही आश्रम को पाकर। अब तो मैं कुछ ही दिन का बेजवान हूँ, कहीं कहीं छूट गया, मेरी अंतिम इच्छा है, मुझे लेकर चलो। उनके पुत्र सबके मन में हुआ अब तो मरने ही वाले हैं, दूसरे के बेजवान है, जो पिताजी की अंतिम इच्छा है वो भी पूरा कर दे इनकी इच्छा को। उनके पुत्र सब लेकर के गाड़ी किया, लेकर के महर्षि में ही आश्रम कुपाघाट पहुंच गए। उस समय महर्षि संजीवन जी महाराज विराजमान थे आश्रम में। महर्षि संजीवन जी महाराज कहते आइए आइए, श्वेत अग्रवाल कैसे हैं? तो श्वेत अग्रवाल ने कहा हजूर कैसे हैं, हम आप कुछ ही दिन के मेजबान है, जाने वाले हैं। महर्षि महाराज ने कहा ऐसा क्यों बोलते हैं, क्या हो गया है? श्वेत अग्रवाल ने कहा हजूर डॉक्टरों ने कहा आपको कैंसर है, कुछ ही दिन के मेजबान है, मेरी अंतिम इच्छा हुई कि आपके दर्शन करने की, इसलिए मैं दर्शन करने के लिए आया हूं। तो महर्षि संजीवन जी महाराज ने कहा अब कुछ दिन आप आश्रम में ही रहिए। अब उनको रहने के लिए रूम दिया गया। अब रहने लगे, अब चौका में भोजन करते थे और रहते थे। जिस रोज महर्षि संजीवन जी महाराज को कहीं सत्संग करना जाना होता था तो उनको श्वेत अग्रवाल को कहते थे और मिलने के लिए जाते थे, दर्शन देते थे रोज। जिनके ऊपर सज्जनों संत की कृपा हो जाती है उनके ऊपर ईश्वर की कृपा हो जाती है। जिनके ऊपर से संत की कृपा हट गई तो सोचिए उनके ऊपर से ईश्वर की भी कृपा हट गई है। अब वह कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं। अब श्वेत अग्रवाल को कहते थे मैं सत्संग करने के लिए जा रहा हूँ, आप आश्रम में सत्संग कर लीजिएगा। और सत्संग करते थे। 1 महीना कहा था रहने के लिए। जिस दिन 1 महीना पूरा हो गया महर्षि संजीवन महाराज ने कहा श्वेत अग्रवाल जा करके आप चेक करवाइए। आश्रम में खाने पीने लगे थे तो जा करके जब चेक करवाया डॉक्टरों ने जो रिपोर्ट देखा तो डॉक्टरों ने कहा आपको तो पहले कैंसर था, आप कहाँ इलाज करवाए थे, कोई कैंसर नहीं है आपको। तब उन्होंने कहा ये हमारे डॉक्टर है महर्षि में ही सदगुरु परमहंस जी महाराज, हम उन्हीं के सीख हैं। हमारे गुरु सदगुरु में वचन विश्वासा संजम यह लो विषय क्या था। तो उन्होंने कहा हमारे वैद है सदगुरु महाराज जी, हम उन्हीं के सीख हैं, हमारे इलाज उन्होंने ही किया है, उन्हीं के सीख है। डॉक्टरों को बड़ा आश्चर्य हुआ, ऐसे महापुरुष के सीख है।
जिन्होंने इनका इलाज किया। उन्हीं के शिष्य हम लोग भी हैं, उन्हीं के शिष्य है। क्या हम लोग इलाज नहीं करेंगे? हम लोग को भी इलाज जरूर करेंगे। और हम आप उनके बताए मार्ग पर जब चलेंगे तब ने हम आप बराबर करते हैं पाठ में झूठ चोरी नशा हिंसा करना चाहिए। हम आप पूरा कुछ बोल ही लेते हैं, तभी तो मतलब विश्वास पूर्ण भरोसा, और कभी कभी विश्वास टूट जाता है। इसलिए संत महापुरुष ने कहा एक पर विश्वास मानिए, पूजा सबों का कीजिए, एक पर विश्वास रख करके कहीं जब भजन करेंगे तो हम लोगों का ये लोग और लोग जो बन जाएगा। यही में आप लोगों का जीवन सार्थक होगा। सब चाहते हैं, सुख चाहते हैं, तो भजन करेंगे तो हमें सुख मिलेगा। भजन करेंगे तो सुख मिलेगा। कभी यहाँ कभी वहां दौड़ लगाते रहेंगे, सुख मिल जाएगा। एक संतों ने कहा 100 वर्ष का भक्ति करे, एक दिन पूजे यार, 100 अपराधी आत्मा परे 84। हाँ, दौड़ लगाते रहेंगे, भजन करेंगे, सुख चाहेंगे, सुख मिलेगा। जब तक भजन नहीं करेंगे, संत गुरु महाराज जी के बताए मार्ग पर नहीं चलेंगे, तब तक हम लोगों को ये लोग पर लोग नहीं बन सकता है। यही आप लोगों की सेवा में भक्ति की विशेषता को सुनाया। मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। पूज्य बाबा से सुनेंगे तो बहुत लाभ होगा। श्री सद्गुरु।